हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. व्हाई आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग, क्योंकि नाउ द टाइम इज 6 AM and date is 26th August. Okay, so I am bringing the part 2 of algebra special. algebra special जो तुम लोग part 1 देख चुके हो उसका अभी part 2 है. ठीक है, और part 2 में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ मास्टरिंग इन फॉर्मूलाज. मैक्सिमम आज बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस होगा, बहुत सारे आइडेंटिटीज. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस होगा इन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सपेंशन चैप्टर. एंड दिस इज फॉर आईसीएसई क्लास 9, सीबीएसई क्लास 8 और 9 और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए भी है. ठीक है, तो चलो आ जाओ. देखो, पहली बात जो है आइडेंटिटी. ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी मतलब तुम जो वेरिएबल उसमें यूज किया जा रहा है, सपोज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही आता है ना. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि तुम ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, ए और बी की वैल्यू कुछ भी ले लो, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर कुछ भी ले लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा. ठीक है ना. तो इसलिए ये सब आइडेंटिटी है. मैं दिखाऊंगा एक्चुअली का आइडेंटिटी क्या है. अभी बस इतना याद रखो कि वेरिएबल की कुछ कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, फिर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड सेटिस्फाई होता है, इसलिए उसको आइडेंटिटी बोला जाता है. ठीक है ना. तो अभी देखो, अभी पहले जो फॉर्मूला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहाँ पे, दैट इज वेरी नोन टू यू. बहुत बचपन से सबसे पहले तुम लोग सीखते हो ये फॉर्मूला. सबसे पहले जब अलजेब्रा आता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आता है, तो वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये सबसे पहले तुम लोग सीखते हो. ये फॉर्मूला क्या है पता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, देखो इसको थोड़ा मैं अलग वे में दिखाता हूँ. ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है ना. ए प्लस बी होल स्क्वायर दो बार है, क्लियरली दिख रहा है, दो बार है पावर, तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करना है. अब देखो, दो बार जब तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हो? ये पहला जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हो ये दोनों के साथ. ठीक है ना. तो पहला टर्म ए को मैं ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करूं, मतलब कि ए इंटू ए प्लस बी आएगा. फिर जो दूसरा टर्म है, ये जो दूसरा टर्म जिसके ऊपर मैं क्रॉस मार्क लगाया, उसको भी ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वेरी सिंपल. तो यहाँ पे ये सेकंड टर्म को भी मैं दोनों के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इससे क्या आता है? इससे आ जाता है, देखो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा. फिर बी इंटू ए बी ए होता है, लेकिन ए बी और बी ए एक ही बात है अलजेब्रा में. इफ आई राइट ए बी इट विल लुक गुड, और इधर ऑलरेडी ए बी है. ठीक है ना. तो b इंटू ए बी, मैं ए बी लिख दिया, b इंटू बी लास्ट में, दैट इज बी स्क्वायर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये दोनों टाइम 2 टाइम्स ए बी वी आर गेटिंग. ठीक है ना. ए बी प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ रहा है बात? इस तरह से आता है. नाउ फ्रॉम माई साइड, माई रिकमेंडेशन इज दैट कि ये जो आइडेंटिटी है इसको तुम ए होल स्क्वायर, ठीक है, ए होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर, इस तरह से याद रखो. ठीक है, ए होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लाइन देखो, समझ में आ रहा है? इस तरह से याद रखो इसको. नाउ अब देखो, मास्टरिंग इन फॉर्मूला में लिखा हो, कैसे इसको मास्टर करते हैं तो सबको याद है, लेकिन कभी कभी यूज करने में प्रॉब्लम होता है बच्चों को. देखो, तुमको पता है कैसे इसको समझना है, किस तरह से इस फॉर्मूला को देखना है. देखो, तुमको देखना है, यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स में ड्रॉ किया प्लस अनदर ब्लैंक बॉक्स. देखना, बात देखना, एक ब्लैंक बॉक्स प्लस अनदर ब्लैंक बॉक्स, एंड इसी दोनों ब्लैंक बॉक्स की होल स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया? अब देखो, ये दोनों ब्लैंक बॉक्स में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं. ये दोनों ब्लैंक बॉक्स में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ. ए और बी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है. किसी जगह पे एक्स और वाई भी लिखा हो सकता है, किसी जगह पे 2a और 2b भी लिखा हो सकता है. ब्लैंक बॉक्स प्लस ब्लैंक बॉक्स होल स्क्वायर, ब्लैंक बॉक्स के अंदर कुछ भी आ सकता है.
ब्लैंक बॉक्स के अंदर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे 1/2x और यहाँ पे 1/3y भी हो सकता है। यहाँ पे 0.8x, यहाँ पे 0.6y भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कुछ भी ब्लैंक बॉक्स प्लस ब्लैंक बॉक्स होल स्क्वायर, तो पहला ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम दोनों ब्लैंक बॉक्स की प्रोडक्ट और फिर दूसरा ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट को फॉर्मूला कुछ इस तरह से देखना है। स्टूडेंट को फॉर्मूला कुछ इस तरह से देखना है। समझ में आ रहा है? इस तरह से फॉर्मूला को देखना है स्टूडेंट्स को। ठीक है, देखो अब ब्लैंक बॉक्स में मैं कुछ भी ले सकता हूँ। फिर और एक चीज देखो, ये जो फॉर्मूला है इसका एक जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप है, मतलब जियोमेट्रिकली मैं फॉर्मूला को प्रूव कर सकता हूँ। जैसे ये a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बनाया। ठीक है, आई एम मेकिंग ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर देख रहे हो, चारों साइड इक्वल है। अब चारों साइड जो है मैं a प्लस बी के बराबर लेता हूँ। मानो कि यहाँ से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं a ले लिया। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ में b ले लिया। समझना बात, यहाँ से यहाँ तक a लिया और यहाँ से यहाँ तक b लिया। समझ में आ रहा है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट a, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट b। अब देखो फिर ऊपर में भी ऐसे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू इसके ठीक ऊपर में इस जगह पे यहाँ तक ये a है और यहाँ से यहाँ तक ये b है। ठीक है, इतना a है और इतना b है। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही होगा, उधर भी ऐसे ही होगा। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो इधर भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ से यहाँ तक a ले लेते हैं और इतना जो है b ले, यहाँ से यहाँ तक a और बाकी b। फिर यहाँ से इसके पैरेलल एकदम इस जगह पे एक पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक a और ये b। ठीक है ना, इतना डिस्टेंस a, इतना b, दिस मच इज a, दिस मच इज b, इस तरह से हो रहा है। अब ये दोनों पॉइंट भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट भी ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो स्क्वायर का हर एक साइड देखो a प्लस बी के बराबर है। ये साइड कितना है, ये साइड a प्लस बी के बराबर है। ये साइड को देखो, ये साइड कितना है, ये साइड भी a प्लस बी के बराबर है। ये ऊपर वाला जो साइड देखो ये भी यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली a प्लस बी के बराबर है। और फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज ऑल्सो सेम एज a प्लस बी हो रहा है। तो देखो ये a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी, इधर भी a प्लस बी। देखो मैं किस तरह से बनाया और मैं डॉट टू डॉट ऐसे ज्वाइन किया। अंदर भी दो लाइन में खींचा स्क्वायर के अंदर। अब देखो मुझे ये आइडेंटिटी जो है, ये वाला ये आइडेंटिटी प्रूव करना है। ठीक है ना, ये प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता है ना तुम्हारा आइडेंटिटी, इसको इधर से शो करना है। अब देखो स्क्वायर क्यों लिया गया है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। तो ये जो स्क्वायर की जो एरिया है, ये पूरा स्क्वायर की एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड होता है, वेरी सिंपल, साइड इंटू साइड होता है। तो तुम्हारा जो टोटल एरिया है स्क्वायर की, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, आई थिंक नो डाउट। समझ में आ रहा है ना? देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इसका जो टोटल एरिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब देखो मैं जैसे अंदर भी लाइन खींचा हूं, एक स्क्वायर के अंदर क्या क्या है अच्छे से देखो। ये स्क्वायर के अंदर यहाँ पे पहले लेंथ देख लो, फ्रॉम हियर टू हियर ये जो डिस्टेंस है a है, ये है a डिस्टेंस है, तो इसके नीचे इतना भी a डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे a है और ये डिस्टेंस भी a है, फ्रॉम a और ये a डिस्टेंस हो गया। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है a है, तो इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है कि होगा कि नहीं? इसके मतलब ये छोटा वाला जो है जिसमें मैं टिक लगाया, वो एक छोटा सा स्क्वायर है। ठीक है ना, देखो इसका चारों साइड इक्वल है, ए छोटा सा स्क्वायर है। ठीक है, मैं इसमें छोटा सा स्क्वायर है, मैं क्या करूँ, इसको एस लिख रहा हूँ।
फिर देखो यहाँ पे भी जो है ये एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है मुझे, यहाँ से यहाँ तक बी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी बी होगा। और फिर देखो यहाँ से यहाँ तक बी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी बी होगा। तो ये भी एक दूसरा स्क्वायर है, ये स्क्वायर 1, तो ये स्क्वायर 2 है। ठीक है, ये स्क्वायर 1 तो ये स्क्वायर 2 है। इस 2 को मैं एकदम बीच में लिखता हूँ। ठीक है, किसी को समझने में प्रॉब्लम है? फिर देखो यहाँ पे मेरे को दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, दो रेक्टेंगल मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है क्योंकि साइड यहाँ पे ए है और इधर बी है और बी है, लेंथ ए ब्रेथ बी दिख रहा है ये रेक्टेंगल, तो मैं इसको R1 लिखा। और यहाँ पे दूसरा एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसको मैं R2 लिख रहा हूँ। ऐसे भी दोनों रेक्टेंगल की मेजरमेंट सेम है, फिर भी नाम मैं अलग अलग दिया। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल एरिया है ना, टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर, टोटल एरिया जो है ये तो ये चारों चीज को लेके बनता है ना। ये टोटल जो स्क्वायर है ये चारों चीज को लेके बनता है। टोटल स्क्वायर के अंदर दो छोटा छोटा एक दोनों स्क्वायर है। टोटल स्क्वायर के अंदर S1 और S2 दोनों स्क्वायर है और R1 और R2 दोनों रेक्टेंगल भी है। तो टोटल एरिया जो होगा ये चारों की एरिया की सम होगा। समझ में आ रहा है? टोटल एरिया जो होगा ये चारों की एरिया की सम के बराबर होगा। तो टोटल एरिया में लिख रहा हूँ S1 S2 और A1 A2, ये चारों की इक्वल होगा। ठीक है, मतलब S1 की एरिया प्लस S2 की एरिया प्लस A1 की एरिया A2 की एरिया की इक्वल होगा। ठीक है ना, A1 A2 नहीं, R1 R2 देखो। ठीक है ना, दोनों स्क्वायर की एरिया और दोनों रेक्टेंगल की एरिया की इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल एरिया जो है दैट इज A प्लस बी स्क्वायर। अब देखो S1 की एरिया कितना है, S1 की एरिया कितना है, देखो ये A चारों तरफ A है ना, तो S1 की एरिया कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा कि नहीं? इसकी एरिया कितना होगा, A स्क्वायर आ गया। फिर देखो S2 में आ जाओ, S2 में चारों तरफ B है, चारों साइड B है, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, B स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? वीडियो चल रहा है प्रॉपरली? मैं बार बार पीछे जाके देख लेता हूँ, कैमरा एक बार बंद हो गया था वीडियो करते हुए, मैं इधर वीडियो पढ़ाते जा रहा हूँ, उधर बंद हो गया था, इसलिए देखता हूँ। देखो इधर R1 क्या है, R1 तुम्हारा एक रेक्टेंगल की है, रेक्टेंगल की एरिया यहाँ पे एक साइड है, दूसरा साइड B, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ AB हो जाएगा। R2 भी वही बात है, A इंटू B, एक साइड है दूसरा साइड B, तो ये भी AB हो जाएगा। तो फाइनली क्या लेके आ रहा है, देखो A प्लस बी होल स्क्वायर जो है A स्क्वायर, इसको मैं A होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। AB प्लस AB ये हो गया 2AB, और ये B को B होल स्क्वायर लिख दिया, B स्क्वायर को B होल स्क्वायर लिख दिया। ये तुम्हारा फॉर्मूला की वापस मैं प्रूव कर दिया आइडेंटिटी को। अब मैं आइडेंटिटी किसको बोल रहा था, तुम यहाँ पे A और B की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, A प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो आएगा, और राइट साइड में क्या लिखा है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू सेम आएगा। समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिटी इसी को कहा जाता है कि तुम A और B की कुछ भी वैल्यू ले लो, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होता है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होता है। ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है और ये तुम्हारा राइट साइड है। देखो मैं ये फॉर्मूला को तुम लोग इस तरह से तो जानते थे पक्का, लेकिन इस तरह से शायद कभी नहीं देखे होंगे। ये ब्लैंक बॉक्स प्लस ब्लैंक बॉक्स, और ब्लैंक बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, ये समझना है। ठीक है, 4x हो सकता है, 5y हो सकता है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही रहेगा। ठीक है, और ये जियोमेट्रिकली भी मैं दिखाया है, एक स्क्वायर की एरिया और उसके अंदर की जो पार्ट्स है उसकी एरिया इक्वल है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, अच्छा इसको कॉपी करो जल्दी। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज करता हूँ, तुम लोग पॉज करके कॉपी करो। अच्छा, इसके बाद जो आइडेंटिटी आएगा, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। देखो इसके बाद जो ये पहला आइडेंटिटी जो हम लोग देखे हैं, पहला आइडेंटिटी दैट इज
ए होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर। और इसकी जो स्पेशल फॉर्मेट, स्पेशल जो लर्निंग ट्रिक है, ठीक है, स्पेशल, इसका क्या बोलूं मैं, स्पेशल लर्निंग ट्रिक और फॉर्मेट, स्पेशल फॉर्मेट में मैं बोला था कोई भी एक बॉक्स ले लो, ब्लैंक बॉक्स होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ब्लैंक बॉक्स प्लस ब्लैंक बॉक्स का होल स्क्वायर। ब्लैंक बॉक्स में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ब्लैंक बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। अब देखो ये इसका स्पेशल फॉर्मेट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से देखना, ये b के जगह पे माइनस बी रिप्लेस करना है। इसी फॉर्मूला में b के जगह पे माइनस बी रिप्लेस करना है, ठीक है। बी टीचर जो है आज स्कूल में नहीं आया, तो क्लास में नहीं आ पाया, उनके जगह पे कोई न्यू टीचर, न्यू सर आया है, ठीक है, उनके जगह पे सब्स्टिट्यूशन आया है। b को माइनस बी से रिप्लेस करना है, लेफ्ट साइड में भी करना है, राइट साइड में भी करना है। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में रिप्लेस करता हूं तो ये a प्लस बी की जगह माइनस बी आ जाएगा, जो मेरा सेकंड आइडेंटिटी जनरेट कर रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर में तो कोई चेंजेस नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे b के जगह पे माइनस बी पहले लिख रहा हूँ, b के जगह पे माइनस बी, देखना b के जगह पे माइनस बी, ठीक है, पहली बार रिप्लेस हुआ। इधर भी b के जगह पे माइनस बी देख रहे हो तुम लोग, ठीक है, b के जगह पे माइनस बी, और लास्ट में भी क्या है, b के जगह पे माइनस बी, b के जगह पे माइनस बी, ठीक है। इस तरह से स्पेशल बनाना है फॉर्मूला को, ऐसे ही रीड करते नहीं जाना कि हाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से नहीं, इस तरह से रीड करोगे तो भूल जाओगे कभी कभी, ठीक है। अच्छे से देखो किस तरह से हो रहा है चीज, ऐसे देखो, हाँ, फुल अटेंशन देकर देखो, माइंड में बैठ जाएगा ये सब चीज। तो b को मैं माइनस बी से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे मेरा फाइनली क्या बन के आ रहा है, यहाँ पे बन के आ रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर आ गया, ये प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हुआ, तो माइनस 2ab हो गया, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं क्या बोला था, कोई भी नेगेटिव नंबर है और अगर पावर इवन है तो इवन पावर नेगेटिव नंबर को खा जाता है, ठीक है ना। जैसे नेगेटिव नंबर को इवन पावर 2, 4, 6, 8 ऐसे खा जाता है एकदम, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे चला जाएगा, नेगेटिव साइन को खा जाता है इवन पावर, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली बी स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आया। देखो इस तरह से आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका स्पेशल फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका स्पेशल फॉर्मेट क्या रहेगा, स्पेशल फॉर्मेट इसका क्या रहेगा, एक ही रहेगा। मैं अभी इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ब्लैंक बॉक्स में लिखूंगा, ब्लैंक बॉक्स माइनस दूसरा ब्लैंक बॉक्स की होल स्क्वायर। ब्लैंक बॉक्स में कुछ भी आ सकता है, नॉट ओनली ए एंड बी, ब्लैंक बॉक्स के अंदर एक्स वाई आ सकता है, के एंड एल आ सकता है, 0.8x 0.9y आ सकता है, 1/2x 1/2y आ सकता है, 1/4x 2.5y, कुछ भी आ सकता है ब्लैंक बॉक्स में, ये समझना है। तो ब्लैंक बॉक्स माइनस ब्लैंक बॉक्स की होल स्क्वायर, यहाँ पे दूसरा ब्लैंक, यहाँ पे क्या आएगा, राइट साइड में माइनस 2 टाइम दोनों ब्लैंक बॉक्स, और फाइनली एक ब्लैंक बॉक्स की होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मेट आएगा, ये फॉर्मेट आ रहा है ऐसे ही सेम, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको भी मैं ट्राई करता हूँ जियोमेट्रिकली उस तरह से दिखाने के लिए। तो इसमें क्या बोला है कि a माइनस बी होल स्क्वायर बोला है, ठीक है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी पहले एक स्क्वायर में लिया, पहले एक स्क्वायर में ले लिया, इसका हर एक साइड में a ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, हर एक साइड को a ले रहा हूँ, हर एक साइड का मेजरमेंट a है, देखो हर एक साइड का मेजरमेंट कितना है, a है, a। अब उसमें क्या किया गया था, a के साथ b को ऐड किया गया था, इधर a से b को माइनस करना पड़ेगा, तो पहले ही a ले लिया मैं, अब b को हटाना पड़ेगा। अब b कितना है वो मुझे यहाँ से एज्यूम करना पड़ेगा कि मानो कि यहाँ पे ये जो तुम्हारा, यहाँ पे देखो ये पूरा a आ गया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मानो कि मैं बोल दिया कि ये b है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं इसको b ले लिया।
अगर ऐसे b ले लिया तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मुझे a माइनस बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरा डिस्टेंस a है, इतना डिस्टेंस b है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? a माइनस बी। ठीक है ना, पूरा से ये b को सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस बी। सेम चीज इसको कॉपी कर देना है नीचे, ये डॉट के ठीक पैरेलल यहाँ पे एक डॉट बिठाना है। ये डिस्टेंस b है तो नीचे ये डिस्टेंस भी तुम्हारा b रहेगा, ये डिस्टेंस भी b रहेगा, और फिर a माइनस बी। ठीक है, टोटल a है, a से b सब्ट्रैक्ट करो तो a माइनस बी आता है। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो इधर भी वही काम करना है, तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉट लिया, ये डिस्टेंस में b रखा, इसके पैरेलल यहाँ पे एक डॉट लिया, ये डिस्टेंस को मैं b रखा। समझ में आया? तो पूरा इधर a है, a से b को माइनस कर दो तो ये a माइनस b। ठीक है ना, इस तरह से वर्टिकली लिखा मैं, ये a माइनस बी है, और इधर भी वही होगा a माइनस बी। ठीक है, दिख रहे? समझ में आ रहा है? a माइनस बी, a माइनस बी। इस तरह से लिखो कि इसको घुमा के लिखो, इसको घुमा के लिखता हूँ, ये a माइनस बी है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस भी क्या है? a माइनस बी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अभी क्लियर है? देख लेता हूँ कितना मिनट हुआ है। अभी चल रहा है 21 मिनट। ठीक है, समझ में आया पूरा? अब क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ दो, पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जोड़ दिया, पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें तुमको देखो, पहले टोटल एरिया निकालना होता है। टोटल एरिया यहाँ पे क्या है? टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, मैं a लिख रहा हूँ, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। टोटल एरिया जो है a स्क्वायर है। टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया a स्क्वायर ही होगा ना, एक एक साइड तो a माना हूं मैं, तो टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर a स्क्वायर है। लेकिन स्क्वायर के अंदर चारों पार्ट है। ठीक है ना, चारों पार्ट है। एक जो पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है मुझे, ये पार्ट में देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पे टिक लगाया, इस जगह पे देखना, ये a माइनस बी है, तो यहाँ से यहाँ तक भी सेम ही रहेगा, a माइनस बी रहेगा। ये जो साइड है a माइनस बी है, तो ये साइड और ये साइड सेम रहेगा। देखना, ये साइड और ये सेम रहेगा, तो ये भी तुम्हारा a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो चारों साइड a माइनस बी है, तो ये मैं बोल रहा हूँ इसका नाम है स्क्वायर वन। इसका नाम क्या है? स्क्वायर वन। फिर देखो दूसरा यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, मैं पहली बार किया था a प्लस बी दिखाते हुए, तो अभी तुम लोग को जल्दी समझ में आ रहा होगा। ये b, ये चारों साइड b है, इसका नाम मैं दे दिया स्क्वायर टू। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं, ये लंबा साइड है, ये छोटा साइड है, एक लंबा साइड एक छोटा साइड, एक साइड लॉन्गर, वन साइड कंपैरेटिवली स्मॉलर, तो रेक्टेंगल होता है। तो इसका जो नाम मैं दे दिया R1 दे दिया, और यहाँ पे दूसरा जो रेक्टेंगल है इसका नाम मैं R2 दे दिया। ठीक है, तो टोटल एरिया जो है मेरा, टोटल एरिया a स्क्वायर है। ठीक है ना, टोटल एरिया कितना है? a स्क्वायर है। अब a स्क्वायर जो है ये चारों की एरिया की इक्वल होगा, सेम कॉन्सेप्ट लाइक बिफोर। ये टोटल एरिया जो है, ये चारों पार्ट जो दिख रहा है S1 S2 R1 R2, चारों की एरिया की इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया S1 प्लस S2 प्लस R1 प्लस R2, मतलब ये चारों की एरिया की सम कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, चारों की एरिया की सम कर रहा हूं तो टोटल एरिया मिलता है। ठीक है, तो अभी a स्क्वायर इक्वल टू S1 की एरिया निकालना होगा। S1 की एरिया देखो, a माइनस बी, चारों साइड a माइनस बी है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब S2 क्या होगा? S2 में देखो b स्क्वायर आ जाएगा, लिख दो यहाँ पे b स्क्वायर आ गया। R1 की एरिया क्या होगा? R1 की एरिया देखो, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, a माइनस बी इंटू बी होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया a माइनस बी इंटू बी। ठीक है ना, अब अच्छे से देखना, R1 और R2 दोनों सेम चीज है, R1 और R2 जो है दोनों सेम है, तो R2 में भी वही आएगा a माइनस बी इंटू बी। दो बार ये चीज आ गया, a माइनस बी इंटू बी, a माइनस बी इंटू बी, दो बार आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे इस चीज की वैल्यू निकालना है, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है? ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर है, यही तो आइडेंटिटी है मेरा, इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ और बाकी जो भी है वो सबको इधर भेज देना होगा। ठीक है ना, लेकिन भेज देने से पहले यहाँ पे जो सब मिल रहा है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए।
ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा, यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा। अब किसी ने गलती से इसका आइडेंटिटी इधर नहीं लिखना है, क्योंकि यही चीज को वैल्यू मैं ला रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। इधर आइडेंटिटी नहीं लिखना है इसका, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला बात देखो, यहाँ पे देखो ये दो बार है ना, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, 2b इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे 2 बार है देखो, तो 2 टाइम्स ऐसे लिखा। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या आया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2ab आएगा माइनस 2b स्क्वायर आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इस जगह तक तुम लोग कॉपी कर लो, मुझे यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेट को मिटा के इसकी कैलकुलेशन इधर करके खत्म करना है, ठीक है। तो मैं स्पेशल फॉर्मेट को इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, तो स्पेशल फॉर्मेट तुम लोग लिख चुके होंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इधर जगह कम है। जो लोग देख रहे हो उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। ऑब्वियसली आई विल मेक। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी है उन लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। आई गेट मोटिवेशन, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे एक स्टार मार्क लगाया मैं, और ये कैलकुलेशन को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है। तो ये ए स्क्वायर था, तो ये ए स्क्वायर था, दैट इज ओके कि ये ए स्क्वायर था। तो अब देखो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर था। उसके बाद क्या था, अब देखो ये बी स्क्वायर है और माइनस 2b स्क्वायर है, देखा, बी स्क्वायर है और माइनस 2b स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और प्लस 2ab आएगा। क्या आएगा, प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला काफी सिंप्लीफाई हो चुका है, बस ये सब्जेक्ट मुझे ए माइनस बी के ऊपर फोकस करना है, दिस इज माई सब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म है जिसमें ऊपर में टिक लगाया, बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये दोनों टर्म को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको मैं सिंगल छोड़ रहा हूँ इधर राइट में। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो बी स्क्वायर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इट विल बी प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab जो है इसको भी मैं इधर राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर सिंगल पड़ा हुआ है राइट साइड में, ठीक है। तो अभी देखो ऐसा सिचुएशन आ गया, ऑलरेडी मेरा फॉर्मूला प्रूव हो चुका है, मैं बस साइड चेंज कर दूंगा। अभी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो राइट साइड इक्वल टू लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर जो है, पहले मैं ए स्क्वायर को ठीक तरह से ढंग से लिख रहा हूँ, उसके बाद माइनस 2ab को लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं बी स्क्वायर को लिख दिया, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला तुम्हारा आ गया, जियोमेट्रिकली मैं इस तरह से फॉर्मूला को लाया, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। पार्ट 2 आई एम कीपिंग अप टू हियर, मेरा थोड़ा काम में निकलना पड़ेगा। इसके बाद पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। पार्ट 3 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आगे और भी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, चलो बाय।